बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों के पुरजोर इसरार पर जो है कि अपने इल्म से जो है मौजूदा मुल्की हालात के ऊपर जो है अपना तबसरा करें कि आपकी नज़र में जो है ये जो सूरत मुल्क में हो रही है इसकी बैकग्राउंड में क्या है, उसके ऊपर जो है तबसरा करें। तो बहरहाल ये है कि अगर आप लोग जो है मेरे इस रूहानी इल्म के ज़ेर तहत जो है मुल्क के सियासी हालात बारे जो है जो तबसरा पेश करूं, तो उसको अपने अलावा जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं मज़ीद जो है बैकग्राउंड आप लोगों के सामने रखूंगा आइंदा हालात के बारे में। तो इस मौजूदा हालात के बारे में जो है मैं 2011 से पेशगोई करता चला आ रहा हूँ कि 2017 के बाद हालात जो हैं वो तब्दील होंगे। करप्ट लोगों का दौर नहीं रहेगा, हक परस्ती का दौर आएगा। तो उसी के जेर तहत जो है कुदरत के जो बैकग्राउंड असरात हैं उनके जेर तहत जो है इंसानों की जो तदबीरें हैं, जो तरीक़ाकार हैं, उसके जेर तहत जो है ख्वाह जो है उन्होंने कानून को जो है तरोड़ मरोड़ के जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है जो कुछ भी उन्होंने अब तक बनाया है, कुदरत की जो है सूरत जो है उसके सामने जो है तो होना तो वही है जो अल्लाह चाहेगा। इनकी तो कोई सूरत पूरी नहीं होगी। और जो मौजूदा असरात जो है सियासी बने हुए हैं तो उनके पीछे भी जो है जैसे जो है दोस्त ममालक, बैरूनी दोस्त ममालक, वो पता ही है आप लोगों को, बरतानिया अमेरिका है सबसे बड़ा, तो जो पाकिस्तानी सियासत में जो है अमल दखल रखता है और जिसको जो है ये करप्ट लोग जो है अपना दोस्त समझते हैं, तो वो दोस्त ही इनके साथ जो है मुनाफकत में है। दर पर्दा उन्होंने जो है इस सूरत को जो है मदद कोई नहीं की, ना इनकी तरमीम की मदद हुई, ना इनकी जो है मौजूदा जो हटदर्मी इन्होंने की है, जो आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती ये कर रहे हैं, तो उसमें जो है इनको जो है कामयाबी नहीं बल्कि मायूसी का सामना हो रहा है। बल्कि जो है आपस में जो मिले हुए थे, मिलके आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे थे, कुदरत की करनी देखो। कुरान में भी जिक्र है कि जिनको तुम मिला हुआ देखते हो ये अंदर से फटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं दुनियावी मुफादात के सामने। तो वो चीज जो है अब सामने भी आ रही है। उसी चीज के ज़रिए तहत जो है मायूसी भी हो रही है। अब ये मायूसी जो है इस चीज को शो करती है कि होता तो वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। अगर कुदरत की सूरत को जो है ये पीछे धकेल के अपनी मर्जी जैसे जो है फिरौन चलाना चाह रहा था चला पाता, तो फिर वो जो है दरिया में डूबता ना। ये भी जो है सियासत के दरिया में डूब चुके हैं, अवाम के जज्बात के सामने जो है ये भी डूब चुके हैं। और वो बंदा जो कैद में है, जिसे जो है कभी जो है हम चाहते तो हैं कि हम उसे मार दें, मगर ये उसे मार नहीं सकेंगे। मेरा इल्म कहता है कि नहीं, वही कामयाब आखिर पे होना है, अल्लाह ताला ने उसे ही कामयाब करना है। उसके पीछे ही अल्लाह ताला ने आवाम को जो है एक उनके जहनों में अल्लाह ताला ने ही राय बनाई है कि उस जेल में बैठे हुए बंदे के साथ है आवाम सारी। तो उसी सूरत में नजर आता है कि मजीद 2 से 4 दिसंबर तक का अरसा जो है मतलब है इस दिसंबर का, ये भी जो है इन लोगों के खिलाफ है, इन लोगों के हक में ही नहीं है। अचानक वो गैर मुतवक्का ऐसे ट्रेजरी हालात इनके लिए पैदा होंगे, मजीद इनके दरमियान जो है आपस में जो है मुखालफत जो है वो भी खुल के सामने आनी है। और जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी वो भी कुछ नहीं होना है। और बड़ी अजीब जो है पलटा लगना है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो कुछ ये चाह रहे हैं। ये मैं इस सूरत के ऊपर कह रहा हूँ कि आसमानी कौंसल जो है स्टार की जो पोजीशन पाकिस्तान के जायचे में शो हो रही है, वो ये कुदरत ये चाह रही है कि इनके काम और कुदरती तौर पे जो है आपस में इनकी मुखालफत वो बिगड़ती चली जाएगी। वो मजीद जो है खबरें जाहिर होंगी, 2 से 4 दिसंबर तक मजीद ऐसी खबरें जाहिर होंगी कि अभी तो जो है इनका सफा फटने की खबरें आ रही हैं, फिर इसके बाद जो है और भी सूरत खराब नजर आएगी। ये आपस में जो है लड़ते झगड़ते नजर आएंगे। इनके आपस के इख्तलाफ जो है सॉरी, आपस के इख्तलाफ जो है मजीद खोल के सामने आएंगे, क्योंकि होना तो वही है जो कुदरत को मंजूर है। और कुदरत को ये मंजूर है कि आइंदा जो है इन 2 नंबर लोगों की बात कोई नहीं चलनी। 2 नंबर जो है लोग सारे जो है वो उलझाव का शिकार हो जाएंगे, मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। होना वही कुछ है जो अल्लाह ताला की रजा है। और अल्लाह ताला की रजा ये है कि आइंदा दुनिया के ऊपर जो है हक परस्ती जोर पकड़ेगी,
اور یہ کرپٹ لوگ جو اب تک جو ہے انسانیت کو جمہوریت کے نام پہ لوٹتے چلے آ رہے ہیں، کھاتے چلے آ رہے ہیں، ان کی ہار ہے۔ اور یہ بات میں 2011 سے کہہ رہا ہوں کہ 2017 کے بعد جو ہے دنیا کا چلن بدل جائے گا۔ یہ تمام میرے نیٹ کے دوست میرے اس بیان کے شاہد ہیں کہ میں کیا کہتا چلا آ رہا ہوں۔ میں اب بھی یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے جیسے دن چڑھ جائے اور پھر بھی مچھر ڈسنے چوسنے سے باز نہ آئے تو وہ تو اخیر کار جو ہے ایسے دو ہاتھوں میں آ کے جو ہے نا دن کو مارا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی مچھر ڈسنے چوسنے والے کرپٹ لوگ ہیں یہ اب پبلک کے دونوں ہاتھوں میں تالی میں آ کے مارے جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ الجھاؤ اور بڑھے گا، یہ ٹریجری بن کے رہ جائے گا مسئلہ۔ دیکھ لینا آئندہ جو ہے 2-4 دن کی جو خبریں ہیں ان کو ضرور دیکھنا کہ آیا میرا علم جو ہے جو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا ان کرپٹ لوگوں کی چالیں اور جو ہے صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو لندن میں پیلس ہے، محل ہے، اس کے مقیم اور عالمی چودھری کے درمیان بھی جو ہے صفحہ پھٹ چکا ہے، اور ان کے درمیان بھی جو ہے اپنی اپنی چودراہٹ الگ کرنے کی صورتحال ہے، الگ یہاں بلاک بنانے کی صورتحال ہے۔ یورپ کو اکیلا چودھری چھوڑ دے گا، اور یہ بھی ایک جو ہے اختلاف ہے جو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دیکھ لینا ایسے اختلافات سے اللہ کی وہ بات سچی ہوگی کہ تم ان کو ملا ہوا دیکھتے ہو مگر یہ اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ اندر سے واقعہ پھٹے ہوں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ایک دنیا کا ٹریک چینج کرنا چاہتے ہیں گاڑی کا، یہ وہ گاڑی کا ٹریک چینج نہیں کر پائیں گے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ مزید جو ہے ایڈوانس خبریں آئندہ جو ہے پیش کروں گا میں، اور میں آج سے جو ہے پھر دوبارہ شروع ہوتا ہوں کہ میں ایڈوانس خبریں پیش کیا کروں گا۔ تمام دوستوں کو والسلام۔